हाँ जी, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आज हम लोग यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग करके आए हैं और हमने अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की आवाज़ बने हैं। हम नीदरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर, और पाकिस्तान के अपने लोगों की आवाज़ बने हैं। और कुछ सवालात हैं दोस्तों से, क्योंकि ये उस एक्शन कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने वहाँ पर बात की है। उस हवाले से मैं सबसे पहले सवाल करूंगा एजाज भाई आपसे कि आज की मीटिंग के हवाले से आप बताएं कि कम लफ्ज़ों में आपको क्या लगा कि आज की मीटिंग में क्या हमने कुछ हासिल किया, या फ्यूचर में आपको लगता है कि इस मीटिंग के असरात जो हैं वो हमारी कम्युनिटी के हालात के ऊपर कुछ असरअंदाज होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। हमने मिलकर आज एक जो काविश की है कि हम यूरोपियन यूनियन के पास गए हैं और हमने अपना मुद्दा उनके सामने रखा है। मुद्दा क्या था? पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और एक जमहूरी मुल्क में सब शहरियों को आइनी और कानूनी तौर पर बराबर के हुकूक हासिल होने चाहिए, बराबर का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये आज़ादी हमें पाकिस्तान में हासिल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत अपने तमाम शहरियों को बराबर का शहरी तस्वर करे, उनके जानो माल, इज़्ज़त, उनके आबरू की हिफाजत करे और उसके साथ साथ उनके जो मजहबी जज्बात हैं उनका भी एहतराम करे। जड़ावाला वाक़या ने हमें ये बताया है कि पाकिस्तानी मसीही पाकिस्तान की हदूद में कहीं भी महफूज नहीं है। जब ये हालात हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती है बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ग्लोबल विलेज होने की हैसियत से आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तानी की हुकूमत को डायलॉग में एंगेज करे कि पाकिस्तान उन तमाम आलमी मुआहदों की पासदारी करे जिनके तहत पाकिस्तान जमहूरी और आइनी हकूक़ देने का पाबंद है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा आपसे कि आप यहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि हम अभी यूरोपियन पार्लियामेंट से, यूरोपियन कमीशन से निकले हैं और हम रास्ते में हैं, और उसके बाद हमने मुख्तलिफ सिमतों में चले जाना है क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म है। तो हमने कहा कि क्यों ना इस पर छोटा सा एक प्रोग्राम किया जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो कि आज की मीटिंग कैसी रही। इस पर प्रोग्राम देखते रहेंगे आप, BTL पे भी आप एक प्रोग्राम जल्द देखेंगे। तो अब हम एक और सवाल करते हैं। पास्टर इमरान जो थे वो भी आज हमारे साथ थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की इन्होंने। पास्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि मीटिंग का जो असरात हैं वो तो एजाज भाई ने हमें बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की लॉबिंग जो है वो ज़रूरी है या हम सिर्फ मुजाहरे ही करें? आप क्या कहते हैं इस ऊपर? थैंक यू वेरी मच वाटसन भाई। सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम अपने भाइयों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए कि जो हम यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदों के साथ करके आए हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि प्रोटेस्ट जो है ना वो हमारा आइनी हक है और प्रोटेस्ट हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम लोगों को बता रहे होते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब हम रोड पे निकलते हैं तो लोग देखते हैं कि भाई इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ हमें इस तरह की मीटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। हमें टेबल पे बैठने की ज़रूरत है। किसी भी जगह पर हम ऑन द टेबल जो बातें कर सकते हैं वो हम प्रोटेस्ट में नहीं बता सकते। यहाँ पर हमने उनके साथ बातचीत की है, हमने अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई हैं, उनको बताया है कि पाकिस्तान में, हालांकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने आज उन पर ग्रास रूट लेवल पर बात की है। वो बातें जो कि शायद इनको भी मालूम नहीं है, जो कि हम रोज़मर्रा के बेस पर हमें रोज़ मिलती हैं। पाकिस्तान से पैगाम आते हैं, कोई वीडियोज़ आती हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो हमें इसको मज़ीद और ज़्यादा लॉबिंग करने की ज़रूरत है। आज हम यूरोपियन पार्लियामेंट के उन नुमाइंदों से मिले हैं। हमें ह्यूमन राइट्स के जो अलम बरदार, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, हमें इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में भी जाने की ज़रूरत है। हमें UNHCR के साथ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और पाकिस्तान में तो ह्यूमन राइट्स की खुलेआम उसकी जो है ना वायलेशन हो रही है। तो हमें अपने बहन भाइयों की आवाज़ इसी तरह बनते रहना चाहिए
और हमें हर फोरम पर जाकर, मैं कह रहा हूँ हर फोरम पर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फोरम पर जाकर अपने उन बहन भाइयों की जो कि पाकिस्तान में इस वक्त पिस रहे हैं, हमें उनकी आवाज़ बनना है और हम बनते रहेंगे। शुक्रिया। आप देखते हैं कि BTL पर एक प्रोग्राम चलता है आर्टिकल 295C के हवाले से गैसपर भाई का, और बड़ा ज़बरदस्त मालूमात होती हैं वहाँ। उन वकला के साथ बातचीत होती है, उन केसेस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती है। गैसपर भाई, हालात जो हैं वो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि आपसे ढके छुपे नहीं हैं। क्या किरदार होना चाहिए हमारे पाकिस्तानी जो मीडिया है, क्रिश्चियन मीडिया ख़ास तौर पे? BTL इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। आप कोई तजवीज़ कर सकते हैं कि हमें इन जो वाक़यात है और इन हालात पर गुफ्तगू करते रहना चाहिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि अब जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कोशिश करता है हमारे इन मुजाहरों से और हमारे इन वाक़यात से नज़रें चुराने का अक्सर कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में आज जो हमारी मीटिंग हुई यूरोपियन पार्लियामेंट से, और उसमें जो बातचीत हुई है सारी, उसमें जो वहाँ का एक मतलब उनका रुकन था, उसने एक हम पे सवाल किया पूरे ग्रुप पे कि इतने लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, BBC रिपोर्ट, मुख्तलिफ रिपोर्टें देखी, लेकिन जिसे हमारी टीम ने उसे कंडेम किया, बताया गया कि वो कौन लोग हैं, असल मुजरिम तो पकड़े नहीं गए। ठीक है, इस तरह अगर हमारा मीडिया जो है, क्रिश्चियन मीडिया है, तमाम चैनल जो हैं वो अपना रोल अदा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इस तरह के बड़े चैनलों के पास भी जाएगी, और इस तरह इन्हें देखने के लिए, और मैं सोचता हूँ कि बड़ा फ़ायदा होगा कि वो देख सकेंगे कि क्रिश्चियन चैनल्स और जो हुकूमती चैनल्स हैं वो किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह जवाब दे रहे हैं। शुक्रिया। एहसन भाई, आप आज मीटिंग का हिस्सा थे, मीटिंग के हवाले से कोई कुछ कहना चाहें कि कैसा लगा आपको? और अब ये जो आज बातचीत हुई आपने सारी सुनी, इसके हवाले से कुछ कमेंट्स करेंगे? जी, थैंक यू वाटसन भाई। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और अपने तमाम साथियों को भी। आज आपकी काविशों से हम आज अपनी बात जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ सके हैं, और यूरोपियन यूनियन के सामने जो ग्राउंड रियलिटी है हम उनको रख सके हैं। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि बड़ा पॉजिटिव आज हमारा ये मीटिंग रही है हमारी। और अच्छा भाई इजाज़ भाई ने और पास्टर इमरान साहब ने, आपने भी, गैसपर भाई ने भी, और मिलकर जो हमने ग्राउंड रियलिटी बताई है कि पाकिस्तान में एक्चुअल हो क्या रहा है। जो कुछ आपको दिख रहा है, हर कोई ये चाहेगा, हर मुल्क अपना फेस जो है वो दुनिया के सामने एक अच्छा दिखाना चाहता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव एक हमारी मीटिंग रही है, जिस हवाले से उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है, उन्होंने माना है, और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी जो मीटिंग है पॉजिटिव रही है, सक्सेसफुल हुई है, और इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। हमारी जो एक्शन कमेटी थी, हम सब ने मिलकर वहाँ पर आवाज़ बुलंद की है। इजाज़ भाई ने पिटिशन उनके हवाले की है, और ये पिटिशन जो है ये हाई यूरोपियन कमीशन का जो हाई रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर जोसेफ बोरेल, उनके पास जाएगी, और उन्होंने कुछ बातें जो है वो हमें बताई हैं। आगे GSP प्लस स्टेटस के हवाले से भी उन्होंने हमें ये कहा कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी अगर वो अपनी जो वॉलेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको कंट्रोल करने में नाकाम होता है। तो मकसद हमारा यही था कि हमारे लोगों को इंसाफ मिले वहाँ पर, और हम जैसे कि दोस्तों ने बताया कि खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। हम यूरोपियन पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड नेशन हो, हर दरवाजे को खटखटाएंगे, और इस हवाले से आपको तफसील मज़ीद मिलती रहेगी। गैसपर भाई जो हैं वो इस पर BTL पर एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे, और हम सब मिलकर उसमें भी आपको बताएंगे। तो चलिए, अच्छा लगा, खुदावन आप सबके साथ, और मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू।